हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ एप्लीकेशंस पढ़ी थी गोज थ्योरम की। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि होलोस्फेयर है, कोई एक शल है चार्ज की, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके इनसाइड कितनी होगी, उसके सरफेस पे कितनी होगी, उसके बाहर कितनी होगी। ऐसे ही हमने सॉलिड स्फेयर का केस पढ़ा था और दोनों मैंने बताया था कि दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेगुलरली पेपर के अंदर बार बार पूछी जाती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और मजे की बात यह है कि 5 नंबर के अंदर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जो 5 नंबर के क्वेश्चन आता है उसमें वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम और पढ़ेंगे, 2 एप्लीकेशंस बच गई हैं अपने पास। ठीक है, और तो इसमें पहली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या पढ़ना हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन शीट ऑफ चार्ज। थिन मतलब बहुत पतली, इतनी पतली कि मैं उसको और ज्यादा पतला नहीं कर सकता। ठीक, जैसे मैं यहाँ पे एक शीट कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, दिस ए थिन शीट ऑफ चार्ज विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, ये मेरे पास एक शीट है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, तो इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में भी होगा और इधर भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके दोनों तरफ होगा। ठीक है, हम मान लेते हैं सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी। क्योंकि ये बहुत पतली है तो हम इसका सरफेस कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? सरफेस। ठीक है, तो क्या आएगा अपने पास, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी। और ये कौन सी डेंसिटी होगी? सरफेस। ये कौन सी अपनी सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, टोटल चार्ज मैंने माना Q इज माय टोटल चार्ज, Q इज माय टोटल चार्ज विच इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाई बाय सरफेस एरिया, which is equal to sigma multiply by surface area. Got it? अच्छा, अब हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो है अकॉर्डिंग टू गोज थ्योरम अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है? Q enclosed divided by epsilon naught. Q enclosed divided by epsilon naught. तो टोटल चार्ज कितना अपने पास? Q है, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इस Q की वैल्यू अपने पास कितनी है? सिग्मा इंटू एस। मैं क्या लिखूं? सिग्मा इंटू एस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे पास फाई ई की वैल्यू कितना आया? सिग्मा एस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्लियर। अच्छा, एच इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है? ई डॉट डी एस का क्लोज्ड इंटीग्रल। ई डॉट डी एस का क्लोज्ड इंटीग्रल क्या होता है मेरे पास? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। क्लियर। बट इन दिस केस एरिया जो है इधर भी है और इधर भी है। ठीक है, तो हम इसको ट्वाइस लेते हैं। कितना लेते हैं? ट्वाइस लेते हैं। ठीक है, कितना लेंगे हम इसका एरिया? डबल लेंगे। तो डबल लेंगे तो क्या है मेरे पास? मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लाई बाय 2 कितना एरिया आएगा? मल्टीप्लाई बाय 2। क्लियर है? क्योंकि देखो इसके आसपास में क्या बनाऊंगा? गॉसियन सरफेस। क्या बनाएंगे हम? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस भी कैसा बनेगा? इस शीट के जैसे बनेगा। तो मेरे पास 2 एरिया हो जाएंगे, एक इधर और एक इधर। ठीक है, 2 एरिया हो जाएंगे, एक इस साइड का और एक इस साइड का। क्लियर है? ऊपर और नीचे वाला एक दूसरे क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 2। क्लियर है? तो इस केस के अंदर स्पेशल, इस केस के अंदर, ठीक है, यानी कि मैं लिखूं 4, यहाँ पे लिख लेते हैं 4 थिन शीट, ये वैल्यू आएगी मेरे पास। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। तो मेरे पास क्या वैल्यू आया? फ्रॉम 1 एंड 2 क्या वैल्यू आया? 2 क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds is equal to sigma
एस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरे पास कंप्लीट एरिया आएगा, ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, कंप्लीट एरिया। तो वैल्यू क्या आया, 2 इंटू ई इंटू एस इज इक्वल टू सिग्मा एस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एस से एस कट गया, ई बराबर कितना है, ई बराबर है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमें एक चीज दिमाग में रखनी है, हमेशा याद रखनी है, वो क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, सिग्मा। सिग्मा इज माय चार्ज डेंसिटी विच इज कांस्टेंट, विच इज कांस्टेंट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो मेरे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कांस्टेंट यानी कि यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कांस्टेंट यानी कि यूनिफॉर्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, उस पूरे सरफेस में हम जितनी भी इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बस यही बात दिमाग में रखनी है। कितनी बात दिमाग में रखनी है कि ये जो शीट है ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। क्लियर है, तो अपने पास थिन शीट की वजह से वैल्यू कितनी आई, E is equal to sigma by 2 epsilon naught. Is that clear? ठीक है, अच्छा ठीक है, इसे नोट करेंगे पूरे को। ठीक, क्लियर है, वेरी गुड। नाउ सी, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिक शीट ऑफ चार्ज। किसकी वजह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिक शीट ऑफ चार्ज। अब तक मेरे पास क्या थी, थिन शीट थी, बहुत पतली, जिसको मैं और पतला नहीं कर सकता। अब मेरे पास थिक शीट है, थिक शीट यानी कि शीट अपने पास कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, ये थिक शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, अब थिक शीट के अंदर क्या है, ये वाला सरफेस पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, और जो अंदर वाला सरफेस है, ये जो अंदर वाला सरफेस है वो भी मेरा पॉजिटिवली चार्ज है, वो भी मेरा पॉजिटिवली चार्ज है। तो मतलब मेरे पास कितने सरफेस हो गए टोटल, 2 सरफेस। ठीक है, ऐसा क्यों आएगा, ऐसा क्यों आएगा, चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है, मैंने बताया था कि चार्ज जो है किसी भी बॉडी के सरफेस पे पाया जाता है, एक्सेस चार्ज। जो एक्सेस चार्ज होता है वो किसी भी बॉडी के कहाँ मिलेगा, सरफेस पे मिलेगा। तो जो चार्ज है वो कहाँ मिलेगा मुझे, सरफेस के ऊपर। यानी कि चार्ज जब सरफेस के ऊपर आ गया तो मेरे पास 2 सरफेस हो गए, एक सरफेस इधर वाला और एक सरफेस इसके पीछे वाला। कितने सरफेस हो गए अपने पास, टोटल 2 सरफेस हो गए। ठीक है, तो इन दोनों सरफेसेस को कैलकुलेट करें तो मैं क्या करूं कि यहां से मैं 2 थिन शीट बना लेता हूं, एक थिन शीट ऑफ चार्ज ये हो गई, ठीक है, और दूसरा थिन शीट ऑफ चार्ज ये हो गया। ठीक है, और दोनों को जोड़े तो यही बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से निकाल लेंगे, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। फिर क्या कर देंगे, हम दोनों को ऐड कर देंगे तो थिक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा। तो मेरी बात समझ में आई, कुछ नहीं करना, एक थिक शीट थी उसकी 2 थिन शीट बना ली। ठीक है, और दोनों थिन शीट की वजह से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो थिन शीट की वजह से सिग्मा मैंने लिया सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है,
सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट थिन शीट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट थिन शीट ऑफ चार्ज कितना आएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे की वजह से निकालने तो भी क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा तो कांस्टेंट है ना, चार्ज डेंसिटी दोनों के लिए सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड है किसके ऊपर कर रहा है, केवल चार्ज डेंसिटी के ऊपर, अभी पढ़ा था। तो ये दोनों आ गए अपने पास। ठीक, तो ई नेट कितना है मेरे पास, E1 प्लस E2। E1 प्लस E2 को ऐड करें तो कितना आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आंसर कितना आया, एलसीएम आया 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर आया सिग्मा प्लस सिग्मा, सिग्मा प्लस सिग्मा, तो क्या है अपने पास 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया, आंसर इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है अपने पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो थिक शीट की वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। केवल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आई, दोनों बातें याद रखनी है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्लियर है, इन दोनों को याद रखना है। फाइन, ठीक, क्लियर है। अच्छा, इसी प्रकार से एक सवाल आता है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशंस थी, 5 एप्लीकेशंस हो गई अपनी। ठीक है, एक एप्लीकेशन थी ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज, यानी कि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। एक थे अपने पास ड्यू टू होलो स्फीयर, एक थे अपने पास ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। ठीक है, फिर आज हमने किया है ड्यू टू थिन शीट ऑफ चार्ज एंड ड्यू टू थिक शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, बोथ आर इम्पोर्टेंट, आज वाली भी इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछी जा सकती है। ठीक है, लेकिन कल वाली वीडियो के अंदर जो डाला था, जो प्रीवियस वीडियो थी, उसमें होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको तो करना ही करना है, करना सबको है। ठीक, क्लियर, गॉट इट। अच्छा, अब एप्लीकेशंस खत्म। इस चैप्टर का अपने पास लास्ट टॉपिक है, उसमें क्या है कि कई बार सिंपल शीट आ जाती है। जैसे सपोज करो कि हमारे पास ऐसे है, 2 शीट है। ठीक है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, दिस इज आल्सो पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा है, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा है। ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ E1, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ E2। ठीक है, तो मेरे पास 3 सरफेस बन जाएंगे, एक सरफेस, 2 सरफेस और 3 पॉइंट बन गए। एक फर्स्ट वाले के इधर हो सकता है, दूसरा दोनों के बीच में, तीसरा उधर, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, इन बिटवीन एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, तीनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मैंने एरिया कौन सा कंसिडर किया है। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मैंने एरिया कौन सा कंसिडर किया है। यदि हमने एरिया ये कंसिडर किया है तो थर्ड वाले में आंसर आएगा E = E1 + E2। ठीक है, और उधर जा रहा है तो इधर क्या है, -E1 - E2, दोनों की वजह से नेगेटिव। और बीच में क्या रहेगा, E1 - E2, बीच में क्या रहेगा, E1 - E2। क्लियर है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे मैंने कल बताया था, एरिया वेक्टर की जो वीडियो थी उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि एरिया जो कंसीडर कर रहा हूँ उस एरिया की डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या रहेंगी, पॉजिटिव। अपोजिट डायरेक्शन में जो आ गई वो क्या रहेंगी, नेगेटिव। तो इधर देखें, यदि हमने एरिया इधर कंसीडर किया है तो इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अपोजिट होगा, तो नेगेटिव। ठीक है, इधर वाला पॉजिटिव, बीच में तो हमेशा E1 - E2 या E2 - E1 रहने वाला है। ठीक है, फर्क फर्स्ट और सेकंड थर्ड में पड़ेगा। ठीक है, और यदि एरिया वेक्टर में इधर कंसीडर कर लूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। करेक्ट, यदि एरिया वेक्टर हम इस डायरेक्शन के अंदर कंसीडर कर लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है,
गॉट इट। इसी प्रकार यदि एक शीट मेरे पास नेगेटिव है, ठीक है, एक शीट मेरे पास कैसी है, नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से आउटवर्ड है, इसकी वजह से इनवर्ड है, ठीक है। मैं इसको रफ कर लेता हूं, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इस डायरेक्शन में, और इसकी वजह से इनवर्ड होगा तो वो भी इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में आएगा, सेम डायरेक्शन में आएगा। तो बीच में आंसर क्या है, E1 प्लस E2। आंसर क्या है, E1 प्लस E2, ठीक है। उधर जाएंगे तो नेगेटिव प्लेट की वजह से इनवर्ड होगा और पॉजिटिव प्लेट की वजह से आउटवर्ड होगा, ठीक है। नेगेटिव प्लेट की वजह से इनवर्ड, पॉजिटिव प्लेट की वजह से आउटवर्ड। तो आंसर क्या आएगा, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। इधर कैलकुलेट करें तो जो पॉजिटिव प्लेट है उसकी वजह से तो आउटवर्ड, और जो नेगेटिव प्लेट है उसकी वजह से इनवर्ड। तो ये तो मेरा हो गया E1, ऐसे कर लेते हैं, ये नेगेटिव इधर है, पॉजिटिव इसमें E1, नेगेटिव इधर है E2, ठीक है। इधर लिख देता हूँ, इनवर्ड है E2, आउटवर्ड है E1, ठीक है। तो क्या आएगा, E1 माइनस E2, ठीक है, क्लियर है। ये क्यों है, क्योंकि यूनिफॉर्म है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक चीज याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज, डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, ठीक है। दिस इज माय इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्लियर है। ये जब हम कैपेसिटेंस पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाला है, क्लियर है, समझ आया। तो ये सारी बातें अपने को ध्यान रखनी है, याद रखनी है, ठीक है, क्लियर है। ये अपना थर्ड चैप्टर फर्स्ट यूनिट का खत्म, ठीक है। कल से हम कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। एक कंडक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कितना चार्ज स्टोर कर पाता है, कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है। उसको सीरीज पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे, कितना चार्ज स्टोर कर पाएगा, कितनी एनर्जी स्टोर कर पाएगा, वगैरह वगैरह सब पढ़ेंगे। मतलब कल हम इस यूनिट का लास्ट चैप्टर कैपेसिटर शुरू करने वाले हैं, गॉट इट, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।